नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। अगर आप लोग पहली बार ट्यून कर रहे हैं तो बता दूं, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मंत्रा, स्विच वर्ड, एंजल नंबर्स शेयर करती हूं जो आपकी लाइफ को इजी बना सकता है और आपको जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। आज डेट है 10th अक्टूबर, मीन्स 1010। आज की ये डेट स्पेशल डेट होती है। इसका मतलब है कि इस दिन कुछ पोर्टल्स हमारे स्काई में खुल जाते हैं, हमारे यूनिवर्स में खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं इस टाइम वो हायर मोड पे होती हैं, हायर फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। और अगर हम अपनी इच्छा आज के दिन और जो स्पेशल पोर्टल्स डे होते हैं, अगर उस दिन अपनी इच्छा हम यूनिवर्स को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो हमारी इच्छाएं आज जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं और ज़रूर पूरी होती हैं। तो आज के साथ जो मैं आपको रिचुअल बताऊंगी, जो टेक्निक बताऊंगी, माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रूटफुल टेक्निक है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे इफ़ेक्टिवली करती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे आदत हो गई है इस टेक्निक को करने की, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने सबसे पहले सीखा था और आज भी मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। तो जब इस टेक्निक को हम करेंगे तो आज मैं आपको इस टेक्निक को और हमारी ग्रीन तारा माँ को जोड़ने के लिए कहूँगी साथ में, क्योंकि ग्रीन तारा माँ हमारी इतनी बेनिफोलेंट है, इतनी ज़्यादा कंपैशनेट है कि वो हमारी विशेस बहुत जल्दी ग्रांट करती हैं। तो आज के इस दिन को अगर उनके साथ जोड़ा जाए तो हमारी विशेस बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ग्रीन तारा माँ के बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ उनके बारे में। वो हमारी एक फ़ीमेल बोधिसत्वा हैं जो हम बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, फियरलेस की देवी हैं, विजडम की देवी हैं। और जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, तो वो उन्हें बहुत जल्दी से पूरी कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में भी उन्हीं के साथ जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले जो आप लोग ने ग्रीन तारा मास्क का अगर आप मंत्र भी सुनते हैं ना, तो भी आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस होंगे वो आप देख सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे वो सब। तो अगर आप ग्रीन तारा माँ की और कुछ नहीं करते तो उनका मंत्र तो आप चलाइए ही, सुनते रहिए। अगर आप चैंट नहीं कर सकते तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बैकग्राउंड में चला लीजिए और उनका उस मंत्र को सुनते रहिए। तो ये मंत्र जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और आप जब उसमें घिर जाते हैं ना, आसपास आपके वही फ्रीक्वेंसी होगी, वही वाइब्रेशन होगी, तो आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी में पैरेलल साथ में पहुंच जाएंगे। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो यूनिवर्स हमारी विशेस ग्रांट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन आपको एक्चुअल करना क्या है। आज के दिन आप दो तरीके से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप पहला क्या करेंगे, आज आपकी जो भी डिज़ायर है उसमें आप एक डिज़ायर लेंगे, अपना कोई भी एक डिज़ायर जो आपको बस अभी चाहिए, तुरंत ही आपको चाहिए, वो डिज़ायर आप लेंगे और आप उसे एक प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि वो आपके पास अभी है। आप कुछ ऐसे एक सेंटेंस बनाएंगे। तो आप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको जो आपकी डिज़ायर है उसकी आपने एक प्रेजेंट टेंस की जो मैनिफेस्टेशन बनाई है आपने, उसे आपको 10 बार लिखना है। मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो आप लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब विद द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सैलरी आई वॉज एक्सपेक्टिंग। आप ऐसे लिख सकते हैं। या अगर आप अपना प्यार मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, एक और बात, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें लिख सकते हैं। आपके मन की लैंग्वेज है, आपको यूनिवर्स तक पहुंचानी है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, वो आपकी बात समझ जाएगा। दूसरा, अगर आप अपना लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आई एम सो ग्रेटफुल या आई एम सो थैंकफुल कि मेरा प्यार मेरे साथ है, मैं जिसे चाहता था उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया है, हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। इसको आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसी आपकी मन हो वैसे लिखिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक अकाउंट में चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, तो आप उस अमाउंट के बारे में ग्रेटफुल होकर लिखेंगे कि डियर
आपने ऊपर थैंक यू यूनिवर्स लिख ही दिया है, आप लिखेंगे आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन माई बैंक अकाउंट, नाउ आई विल क्लियर ऑल माई ड्यूज़। आपने उसको रीज़न भी बता दिया कि आप जब आपके पास ये पैसा आ जाएगा तो आप उससे सबसे पहले क्या करेंगे। तो आपको अपनी विशेज़ ऐसे 10 टाइम्स लिख देनी है। फिर उसके बाद जब आपने इनको लिख दिया, फिर आपको आपकी ये जो 10 आपने लाइन लिख दी हैं, आपको हर एक लाइन को, या मान लीजिए आपने शुरू से स्टार्ट करके नेक्स्ट लास्ट की 10th लाइन तक आपको एक एक बार पढ़ लेना है। जब आपने एक बार पूरी 10 लाइन पढ़ ली तो आंख बंद करके एक बार विजुलाइज कर लेना है कि जब वो चीज़ आपके पास होगी तब आप कैसा महसूस करेंगे। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। विजुलाइजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं ना ये चीज़ हमारे पास है, और जब वो इमोशंस भी उसमें जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी डिज़ायर्स बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज़ छप जाती है कि ऐसा ही है और मुझे ऐसा ही चाहिए। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी काम करने पे वो चीज़ लग जाता है। ठीक है, तो आपने जब ये 10 बार पढ़ लिया, फिर आज रात को सोने से पहले आपको दोबारा अपना ये पेपर उठाना है और फिर अपनी विशेस को 10 बार फिर से एक बार पढ़ लेना है। और फिर इस स्टेट को जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसे बोला जाता है स्टेट अकिन टू स्लीप। मीन्स इसको जब आप सोने से जस्ट 5 मिनट पहले आप ड्राउजी स्टेट में हो जाते हैं ना, आपने वो 10 अपने लाइंस पढ़ लिए और फिर आपको वही सोचते सोचते सो जाना है कि वो चीज़ आपके पास है। आप उसी खुशी हैप्पी वाली स्टेट में सो जाइए। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो विशेज़ हैं वो जल्दी से आपके पास आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा एक तरीका जिसमें आपने यूनिवर्स को धन्यवाद देके अपनी चीज़ें बता दी, और आपने जो आज 10 पोर्टल है उसके लिए अपनी फाउंडेशन रख दी कि मेरी ये इच्छा है। ठीक है, और ये पेपर आपको अपने पास कब तक रखना है? जब तक आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती तब तक आप इसको अपने पास रखिए। जिस दिन मैनिफेस्ट हो जाएगी उस दिन फिर से दिल से धन्यवाद कह के यूनिवर्स को इस पेपर को आप जलाकर यूनिवर्स में वो एशेस ब्लू कर देंगे। अब बात करते हैं कि ग्रीन तारा माँ को हम अपने इस 1010 पोर्टल के साथ कैसे जोड़ेंगे। ग्रीन तारा माँ को हम आज एक अपना लेटर लिखेंगे, थैंक यू ग्रैटिट्यूड को लेकर एक लेटर लिखेंगे। माँ को आप ऐसे लिखेंगे, डियर ग्रीन तारा माँ, आई एम सो थैंकफुल कि मैं आपके साथ जुड़ सकी, मैं आपको पहचान सकी, मैं आपके प्यार को महसूस कर सकी। आपने मुझे आज तक जो कुछ दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर आप एक एक करके वो चीज़ें जिनके लिए आप रियली ग्रेटफुल हैं ना, वो मेंशन करिए। वो आपके पेरेंट्स होंगे, वो आपकी फैमिली होगी, आपके पास एक घर है रहने को, आपके पास एक कॉलेज है जहाँ आप जाके एजुकेशन ले सकते हैं, आपके पास अपना व्हीकल है। एक एक करके उन चीज़ों के लिए थैंक यू करिए। फिर उसके बाद ये करने के बाद अब हम एडवांस ग्रैटिट्यूड पे करेंगे ग्रीन तारा माँ को उन चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए। आप उसमें 1 विश लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, आपकी मर्ज़ी है। ये तो लेटर है ना, माँ को बता रहे हैं अपनी इच्छा। जो भी आपकी इच्छा है वो उसमें लिख दीजिए। 1, 2, 3 कोई डिफ़ाइन नहीं करेगा। आप जब वो लेटर लिख रहे होंगे तो आप दिल से माँ को लिखेंगे, उसमें आपकी जो भी विशेज़ हैं आप वो लिख दीजिएगा। फिर आप आगे लिख दीजिएगा कि आई एम सो थैंकफुल कि आपने मेरी ये इच्छा मुझे दे दी है। जो भी आपकी इच्छा है आप उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद जब लास्ट आप स्टैंजा पे आएंगे ना इस लेटर के, तो आप माँ को दिल से जो बोलते हैं ना थैंक यू कहने का, कि माँ जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी ना माँ, तब मैं आपके पास ये आपको ऑफरिंग दूंगी, ये आपको ऑफरिंग चढ़ाऊंगी। या माँ जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी मैं आपका मंत्र इतनी बार जाप करूंगी। माँ जब आप मुझे ये दे देंगे मेरी इच्छा, तब मैं आपके टेंपल आपके दर्शन के लिए आऊँगी। कुछ भी जो आपको फीजिबल लगे, जो आप कर सकते हैं, आप वो 3rd स्टैंजा में माँ को बता दीजिएगा। और फिर आप जैसे हम लेटर में नीचे लिखते हैं ना योर्स ट्रूली या थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और अपना नाम और एक साइन कर देना और आज की डेट डाल देना 10.10। ठीक है, ये करने के बाद आप उस पेपर को फोल्ड करके आप अपनी पूजा में रख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अदरवाइज़ अपने पिलो के नीचे रख दीजिएगा।
फिर आपको जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग कल उठेंगे तो एक बार फिर से वो लेटर पढ़िएगा और माँ को धन्यवाद दीजिएगा। ऐसा आपको वो मन ही मन में वो लेटर आपको पढ़ना है, और एवरी टाइम जब आप उस लेटर को पढ़ेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप को उस इच्छा के और पास होता देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। फिर जब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी तो माँ को धन्यवाद करके, उस पेपर को धन्यवाद करके जिसने आपके हेल्प करी कि आप माँ तक अपनी बात पहुँचा पाए, अपनी इच्छा बता पाए, आप उसको जला देंगे और फिर एशेस को यूनिवर्स में रिलीज़ कर देंगे। तो है ना कितना ब्यूटीफुल तरीका माँ तक अपनी बात पहुँचाने का। माँ को तो वैसे ही सब पता होता है, बस वो एक बार हमारे से सुनना चाहती है कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड में क्लियर नहीं होंगे, माँ अगर हमें कुछ देगी भी ना तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि हमें ये चाहिए था या नहीं चाहिए था। ठीक है, इसलिए अपनी इच्छा बताना बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्स को, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं उसको। क्योंकि कहना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और आपको अपने थॉट्स में क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये ही चाहिए। जब आप उनसे ज़िद करते हैं ना एक बच्चे की तरह, तो वो आपकी ज़िद पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो तो माँ है, वो तो करते ही हैं। माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और ये तो हमारी वैसे ही ग्रीन तारा माँ है, ये तो हमारी इच्छाएं पूरी कर ही देती हैं। और क्योंकि हमने इसमें हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स में से एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक और विजुअलाइजेशन टेक्निक दोनों को यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स भी पूरा शिद्दत से लग जाएगा कि हमारी जो भी इच्छा है वो मैनिफेस्ट करके हम तक दे दे, जिससे हम और भी ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हो सकें उनसे, और फिर आगे अपनी इच्छाएं और बता सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी और आप लोगों की अपनी जो डिज़ायर्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने में आपको गाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। फिर जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ एक इतना बढ़िया वर्ड शेयर करूँगी जिससे आप चैंट करेंगे और आपके जीवन का जो प्यार है उसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you for all your love. Thank you.